नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना को बंद कैसे करें। एपीवाई को बंद करने का क्या प्रोसेस होता है। वहीं अगर आपने एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना को पहले ही बंद करा दिया है लेकिन अभी तक आपका पैसा आपके खाते में नहीं आया है, इसके लिए आप बैंक के कई चक्कर लगा चुके हैं, बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं, जो पैसा आपका कटा था वो पैसा आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं। उस तरीके को अगर आप आजमाते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से 4 दिन के अंदर आपका कटा हुआ पैसा आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा तरीका है कि जब आपको बैंक परेशान कर रहा है, आपका पैसा आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, आपका एपीवाई क्लोज हो चुका है, तो दोस्तों उस तरीके को आप अपनाएंगे तो 4 दिन के अंदर आपका जितना भी पैसा कटा था पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में 4 दिन के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी दें कि अटल पेंशन योजना को आप बंद कैसे करेंगे, उसको बंद करने का क्या प्रोसेस होता है, कौन सा फॉर्म आपको फिल करना होता है और उसके साथ ही साथ आपका पैसा कितने दिन में आपको रिफंड मिलता है। वहीं अगर आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, टाइम ओवर हो चुका है, तो फिर आपको क्या प्रक्रिया करनी चाहिए ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द आपके खाते में क्रेडिट हो सके। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना को बंद करने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आप बैंक जाएंगे, कौन सा फॉर्म लेकर के जाएंगे तो आपका एपीवाई क्लोज हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो मैंने देखा है सामान्यतः लोग एक एप्लीकेशन लिख लेते हैं और जा करके शाखा में दे देते हैं, जिससे उनका जो एपीवाई है वो बैंक वाले बंद नहीं करते हैं। बैंक वाले उनसे बोलते हैं ठीक है आप जाइए, मैंने आपका एपीवाई क्लोज कर दिया है। उसके बाद उनके खाते से अगले महीने फिर पैसे कट जाते हैं, तो फिर वो भाग करके बैंक जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने आपको एप्लीकेशन दिया था एपीवाई को बंद करने का, आपने हमारे खाते में चल रही अटल पेंशन योजना को बंद नहीं किया है। तो उसके बाद वो आपसे बोलते हैं कि इसका एक प्रॉपर फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप फिल करके देंगे तभी हम आपके खाते में चल रही एपीवाई को क्लोज कर पाएंगे। तो दोस्तों वो फॉर्म भी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहां पर आपको एपीवाई का वॉलंटरी एग्जिट फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। वो फॉर्म आप डाउनलोड करके उसको फिल करेंगे। उसमें आपको क्या क्या फिल करना होता है, उसमें आपको अपनी बैंक का नाम डालना है, अपना नाम डालना है, अपनी बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और प्रान नंबर डालना होता है। प्रान नंबर दोस्तों आपको कहां से मिलेगा, आपको जब मैसेज आता है बैंक की तरफ से कि आपके खाते से अटल पेंशन योजना का प्रीमियम कटा है, उसी में आपको 10-11 अंकों का एक प्रान नंबर दिख जाता है, वो प्रान नंबर हो गया। या फिर दोस्तों आप जब भी बैंक की अपनी पासबुक को अपडेट कराएंगे तो जिस डेट में आपके खाते से पैसा कटा है, जब वो पासबुक में देखेंगे एंट्री, तो वहां पर दोस्तों उसके आगे आपको प्रान नंबर दिख जाएगा। पहले डेट पड़ी होगी, उसके बाद प्रान नंबर होगा और उसके बाद अमाउंट लिखा होगा कि कितना पैसा कटा है, तो ये प्रान नंबर होता है। उस प्रान नंबर को आपको उस फॉर्म पर लिखना होगा और उसके बाद अपना हस्ताक्षर करना होगा, वो फॉर्म आपको शाखा में जाकर के जमा करना होगा। जब दोस्तों ये प्रक्रिया आप पूर्ण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खाते में चल रही एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना को सेम डे ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बैंकर को पता चल जाएगा कि ये जानकार व्यक्ति है, तभी ये एपीवाई का वॉलंटरी एग्जिट फॉर्म लेकर के आया है, अदरवाइज ये एप्लीकेशन लिख करके देता। तो अगर आप कई बार एप्लीकेशन लिख करके दे चुके हैं लेकिन आपके खाते में एपीवाई अब भी चल रही है, और बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने कोई फॉर्म नहीं फिल किया है एपीवाई का, बैंक अपनी मर्जी से हमारे खाते में एपीवाई को चालू कर दिया है, तो उसे हम बंद करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यही प्रोसेस होता है एपीवाई को बंद करने का। आपको वॉलंटरी एग्जिट का फॉर्म फिल करके ही बैंक में देना होगा, तभी आपका बैंक आपके खाते में चल रही एपीवाई स्कीम को बंद करेगा, यानी अटल पेंशन योजना को बंद करेगा। नहीं तो हर महीने आपके खाते से आपकी उम्र के हिसाब से प्रीमियम कटता रहेगा। अब दोस्तों बात आती है कि जिन लोगों ने पहले ही एपीवाई को क्लोज करा दिया है, इसमें दोस्तों जब आप बंद करते हैं तो 90 दिन का बैंक आपको समय देता है कि 90 दिन के अंदर आपका पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। अब 90 दिन आप वेट करते हैं कि आपने वॉलंटरी एग्जिट फॉर्म बैंक में जाकर के दिया, उसके बाद 90 दिन तक आपने वेट किया, आपके खाते से पैसा कटना तो बंद हो गया उसी दिन से। उसके बाद 90 दिन के अंदर आपका पैसा आपके खाते में वापिस आ जाना चाहिए पीएफआरडीए के द्वारा। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसा बताते हैं कि मेरा पैसा अभी तक नहीं आया, किसी कोई बताता 100 दिन हो गया, कोई बताता 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, मैंने एपीवाई तो क्लोज करा दिया था लेकिन मेरा पैसा मेरे खाते में वापस नहीं आया अभी तक। तो दोस्तों उसका प्रोसेस हम आपको बताते हैं। जब 90 दिन पूरे हो जाएं, आपका पैसा ना आए,
तो आपको उसके अगले दिन या 2-4 दिन बाद आपको फिर अपनी होम ब्रांच जाना है। या तो आप अगर होम ब्रांच के नजदीक हैं तो दोस्तों आप होम ब्रांच चले जाइए। वहां पर आपको एक लिखित में एप्लीकेशन देना है शाखा प्रबंधक के नाम। उसमें क्या लिखना है उस एप्लीकेशन में, इसका भी हम एक एप्लीकेशन लिख करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहां से आप लोग उसको कॉपी कर लीजिएगा या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि लिखना क्या है आपको। तो दोस्तों उसमें सीधे से लिखना है, शाखा प्रबंधक महोदय, मैंने फला फला दिनांक को आपकी शाखा में चल रही एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना को क्लोज कराया था। मेरा खाता संख्या ये है। 90 दिन का समय दिया गया था ब्रांच की तरफ से कि 90 दिन के अंदर आपका पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा, लेकिन 90 दिन के जगह पर आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं और मेरा पैसा अभी तक मेरे खाते में नहीं आया है। कृपया पीएफआरडीए को रिमाइंडर डालने का कष्ट करें मेल के माध्यम से। तो ये काम आपको करना होगा और वहां से आपको रिसीविंग लेनी है उनसे एप्लीकेशन की। 2 कॉपी में आपको एप्लीकेशन ले जाना है, 1 कॉपी उन्हें दे देना है, 1 कॉपी में उनसे आपको रिसीविंग ले लेनी है और वो कॉपी आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है। अगर आप ब्रांच से बहुत दूर हैं तो फिर आपको एक मेल करना होगा, जो ब्रांच मैनेजर की मेल आईडी होती है, उस ब्रांच की जो भी मेल आईडी हो, उस ब्रांच की मेल आईडी पर आपको मेल करनी होगी। हालांकि ये तरीका 100% वर्किंग नहीं है मेल वाला, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि रिमाइंडर आपको ब्रांच लेकर के जाना है, रिसीविंग लेना है, वो तरीका 100% वर्किंग है। जब आप ये रिसीविंग उन्हें दे देंगे, एप्लीकेशन दे देंगे और रिसीविंग उनसे प्राप्त कर लेंगे, तो उनकी भी जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो पीएफआरडीए को एक रिमाइंडर डालेंगे। मेल के माध्यम से वो पीएफआरडीए को एक मेल करेंगे। पीएफआरडीए यानी जहां पर एपीवाई का आपका पैसा जमा हुआ है, उनके पास वो रिमाइंडर डालेंगे कि मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसने अपना एपीवाई का अकाउंट क्लोज कराया है, उसका पैसा अभी तक उसे रिफंड नहीं मिला है, जबकि 90 डेज पूरे हो चुके हैं। जब वो एक मेल डालेंगे पीएफआरडीए को, तो पीएफआरडीए आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। दोस्तों जब आप ये काम कर लें, अब मान लीजिए आपने 100 दिन में जाकर के ब्रांच में एक रिमाइंडर दे दिया, उसके बाद फिर आप 10 दिन वेट कर लीजिए। अगर 10 दिन के अंदर भी आपको फिर पैसा नहीं मिलता है, तो दोस्तों आपके पास एक ब्रह्मास्त्र बचता है, आखिरी विकल्प। इसका जब आप उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से 4 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों उसमें क्या करना है, दोस्तों उसके लिए आपको जाना है गूगल पर, वहां पर आपको लिखना है www.cms.rbi। जैसे ही इतना लिख करके आप सर्च करेंगे, आपके सामने जो पहली वेबसाइट ओपन होगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट है। यहाँ पर दोस्तों आप सबसे ऊपर देखेंगे फाइल ए कंप्लेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको टैप करना है और जिस भी बैंक में आपका एपीवाई चल रहा था, उस बैंक के खिलाफ आपको एक एफआईआर यानी एप्लीकेशन देना होगा। ये कंप्लेंट यहां से आपको करनी होगी। अब दोस्तों ये ऑनलाइन कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद तुरंत आरबीआई एक्शन लेगा उस बैंक के खिलाफ। उस बैंक से फोन करके या मेल करके जवाब मांगेगा कि इस व्यक्ति ने आपकी बैंक में एपीवाई बंद की थी, उसका पैसा अभी तक रिफंड क्यों नहीं हुआ है। और यहाँ पर आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको क्या करना है कि जो आपके पास रिसीविंग कॉपी है, इस रिसीविंग कॉपी को आपको उसके साथ अपलोड करना होगा। वहां पर जब आपसे मांगा जाएगा कि फाइल अटैचमेंट कर दीजिए, तो वहां पर दोस्तों आपको इस फाइल को अटैच करना है इस एप्लीकेशन के साथ में। ये जो एप्लीकेशन है आपके साथ में, जो रिसीविंग कॉपी है, ये आपको अटैच कर देना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जिस डेट में आपने एप्लीकेशन दिया था ब्रांच में, उससे 30 दिन पूरे हो जाने चाहिए। यानी जब आपने बैंक में रिमाइंडर देने के लिए एप्लीकेशन दिया था कि मेरा पैसा रिफंड मुझे नहीं मिला है, कृपया एक मेल कर दीजिए पीएफआरडीए को, उस डेट से 30 दिन जब हो जाएंगे, तभी आप इस साइट पर आकर के आरबीआई को कंप्लेन कर पाएंगे। जैसे ही आप आरबीआई को यहां से कंप्लेन करेंगे, तो दोस्तों निश्चित रूप से 4 दिन के अंदर आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में वापस आ जाएगा। आरबीआई एक्शन लेगा, आरबीआई जांच करेगा कि आखिर आपका पैसा क्यों नहीं आ पाया है। जो भी कमियां होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगा कि अगर कोई कमी रह गई है तो आपको बुलाएंगे और उस कमी को पूरी कराएंगे, और पीएफआरडीए आपका पैसा 4 दिन के अंदर आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस होता है कि आप एपीवाई को क्लोज कैसे करेंगे और उसके बाद आपका पैसा रिफंड कैसे मिलेगा। वैसे सामान्यतः पैसा रिफंड मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरा पैसा कई महीने हो गए हैं अभी तक नहीं मिला है। तो फिर ये तरीका आप लोग आजमा लीजिए, आपका पैसा 100% आपको मिल जाएगा। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पीएफआरडीए की वेबसाइट होती है, वहां पर आप जाइए और वहां से आप एक ग्राइवेंस डाल दीजिए। वहां पर भी आप अपनी सभी डिटेल जो भी मांगी जाती है दे दीजिए, और जब आप पीएफआरडीए को एक ग्राइवेंस डालेंगे, तो भी आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में बहुत ही जल्द क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, इसी तरह के वीडियो आप लोग आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।